नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में जो है हाजी एजाज मलिक साहब मौजूद है, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार चंद्रगढ़ के जो है महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटनीस है और साथ साथ उन्हें जलगांव शहर अध्यक्ष पद वो कार्यरत है। आज हमारे इस विधानसभा शो में वो यहाँ पर पहुँचे, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो CBN न्यूज 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप ये बताइए, अभी विधानसभा जो है चुनाव काफ़ी करीब है, आप किस तरह से देखते हैं भुसावल शहर की राजनीति को और किस तरह आपके जो उम्मीदवार अभी आप उतारने वाले हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं CBN न्यूज़ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने मुझे यहाँ मधु किया, बुलाया। जहाँ तक भुसावल मतदार संघ का सवाल है तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का प्रदेश चिटनीस हूँ और महानगर अध्यक्ष हूँ। पिछले हफ्ते में पूना में इच्छुक की मुलाकात ली गई थी। वो जलगांव ज़िले में तकरीबन 54 फॉर्म राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के इच्छुक उम्मीदवारों के यानी वहाँ पे दरियाफ्त हुए, मौसूल हुए। उसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार अगर कोई इच्छुक है तो आपके भुसावल मतदार संघ के 15 लोग वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए थे, तो और वो सभी इच्छुक है और पक्ष ने उनका इंटरव्यू लिया। और अभी तक हमारी कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई बॉम्बे में मुंबई में, ठाकरसी हाउस मुंबई में। रात में 8:30 बजे तक मीटिंग चली और एक इंशाल्लाह कल या परसों में तकरीबन पिक्चर क्लियर हो जाएंगी कि भुसावल मतदार संघ से कौन रहेगा और बाकी जिले से पोजीशन कैसी रहेंगी कि महा विकास आघाड़ी की जो उबाटा की कितनी सीट रहेंगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार साहब की कितनी सीटें रहेंगी और कांग्रेस की कितनी सीटें रहेंगी। ये आने वाले 2 दिनों में क्लियर पिक्चर हो जाएंगे। सर, आपको क्या लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है भुसावल शहर में विधानसभा के लिए किसको मिल सकता है टिकट? आपको ऐसा कुछ है अंदाजा? यहाँ से आपके यहाँ से तकरीबन 15 लोगों ने इंटरव्यू दिया। उसमें एक हमारे महाजन करके है, उन्होंने दिया, डॉक्टर मनोत्कर है और बहुत सारे और 13 लोग हैं। हमारे यहाँ महिला अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस की, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया। तो अभी तक तो पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा क्लेरिफिकेशन आया नहीं कि किसको मिलने वाला है टिकट, पर पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे रहता है और वो सर्वे के मुताबिक ही मेरिट बेस पे जो इलेक्टिव कैंडिडेट रहेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। सर, अगर आपके पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से भुसावल विधानसभा क्षेत्र से सीट अगर मिलती है तो आपके विजन क्या रहेंगे? सबसे पहले तो जो भुसावल का जो है विकास होना चाहिए और जिस तरीके से यहाँ पे रोड की हालत है, अभी मैं चोपड़ा से आ रहा था तो सेंट अलायंसेस के पास का रोड, उसमें काफ़ी खड्डे है। फिर मैं कल के दिन यहाँ वोटिंग मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू है, मतदार संघ वाइज वो जमाना शुरू है, तो उसके लिए आया। तो जो एंट्रेंस हुआ मेरा वो ट्रामा सेंटर तरफ से, तो उसमें भी काफ़ी गड्ढे मुझे नज़र आए। और भुसावल जिस तरीके से पहले 10-15 साल पहले था वैसे ही नज़र आया। कुछ नया यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो पहले 50 साल पहले या 40 साल पहले जैसा दीपनगर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, रेलवे है, वही यहाँ पे नया इम्प्रूवमेंट यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। ना कोई यहाँ पे मेरे को लगता गार्डन है जहाँ पे लोग जा सके, और ना ही कोई यहाँ बड़ी कंपनी आई। जैसा यहाँ पे आपका MIDC भी है, कुछ हमारे जलगांव वालों की भी फैक्ट्रियाँ है, वो बंद पड़ी भी है। और कोई यहाँ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया जिसकी वजह से वेंडर काम कर सके। उसके लिए पर एंसिलरी यूनिट चलते, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है या बड़ी कंपनी आती है तो एंसिलरी यूनिट, छोटे छोटे यूनिट, उनको छोटा छोटा माल बना के दे पाते, पर वो यूनिट भी आपके यहाँ नहीं आए, यानी नया प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हो पाया है। तो ये यानी दुर्भाग्य है भुसावल वालों के लिए कि नया इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो सर, आप इसके लिए जिम्मेदार किसको समझते हैं? लगता है आपको कोई इसके लिए, इस हालत के लिए कोई जिम्मेदार है? भुसावल वासी जो है, मैं कहूँगा भुसावल जो है ये मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ पे हिंदुस्तान का हर क्षेत्र का, हर मज़हब का, हर जाति का, हर पंथ का इंसान बसता है और वो रेलवे के माध्यम से यहाँ मौजूद है या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के माध्यम से मौजूद है या फिर दीपनगर के माध्यम से मौजूद है।
तो आप लोग, कोई क्लास 1 ऑफिसर है, कोई क्लास 2 है, कोई क्लास 3 है, तो आप लोग काफ़ी समझदार है और मेरी बोलने की ज़रूरत नहीं कि कौन इसको जिम्मेदार है। आप अपनी समझदारी का सबूत देंगे, ये मैं इसी उम्मीद करता हूँ आने वाले इलेक्शन में। सर आप भुसावल के आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी आप देख रहे हैं कि भुसावल शहर की हालत क्या है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मतदाताओं को, युवाओं को? मैं इसके पहले आपसे कह चुका कि जो भी यहाँ पे मतदाता है या युवक है, मैं यही चाहूँगा कि जो युवक है उसको रोज़गार मिले, और जो हमारे बहन है, बेटी है, उनके घूमने के लिए कोई गार्डन वगैरह बने, या फिर कोई ऐसा पिकनिक स्पॉट बने, और नई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आए तो नया रोज़गार यहाँ पे मिलेगा। और शेतकरी के लिए जो गवर्नमेंट ने उसकी कर्ज माफ़ी करना चाहिए, जो उसके हालात है अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया के इतिहास में या महाराष्ट्र के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 19 अक्टूबर तक बारिश चली है। तो ये जो बारिश जो हुई है, इससे यानी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो शेतकरी हो, हाथ मजूर हो, मजूर हो, या फिर युवक हो जो बेरोजगार है, मैं यही चाहूँगा कि उनको ये सब यहाँ पे उपलब्धि मिले और वो उसी तरीके के कैंडिडेट को चुने जो उनकी मूलभूत जो प्रश्न है उसको छुड़ाने की कोशिश करे, और जो भुसावल है या पूरा जलगांव जिला या पूरा महाराष्ट्र है उसको आगे ले जाने की कोशिश करे। 2024 में भी तकरीबन 60-70 साल के बाद भी आज भी लोग जो है उसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। आप उस पर क्या बोलेंगे? मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमको बहुत ज़्यादा आगे सोचने की ज़रूरत है, और इस पे जो है ना, हमारा एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एजुकेशन साफ तरीके से रहेगा, या एजुकेशन जो आपका जो कंट्री के हित में रहेगा, तो आप ज़रूर ये चाहेंगे कि कंट्री आगे बढ़े, और जो मुद्दे जो रिपीट होते हैं बार बार वो रिपीट नहीं होंगे। और जिस तरीके से माहौल को ख़राब किया जा रहा है और इलेक्शन के मुद्दे को डाइवर्ट करके उधर लेके जाया जाता है, अगर इंसान पढ़ा लिखा रहा है और अगर वो सूझबूझ रखता है तो वो चीज़ पे वो ख्याल नहीं देगा। और जब आप जिस तरीके से आपने कहा कि 50 साल से वही मुद्दे हैं, तो मुद्दे होने का कारण ही ये है कि हम अपने जो मूलभूत मुद्दा है या जो हमारी ज़रूरत है उससे डाइवर्ट होके हम जो गड़ूड़ वातावरण है उसकी तरफ चले जाते हैं। वो वजह से हमारी परिस्थिति आज ये जो 50 साल पहले थी वो आज भी वही है। सर जलगांव शहर को एक आपसे सवाल है, जलगांव क्षेत्र विधानसभा के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वहाँ का क्या माहौल चल रहा है? जलगांव में भी जिस तरीके से आपके यहाँ हालात है, जलगांव में भी रोडों की समस्या वैसी है। वहाँ भी आईटी सेक्टर आना चाहिए था, कुछ आया नहीं, क्योंकि जलगांव के जितने बच्चे हैं वो कोई भी समाज का हो, वो आईटी करने के बाद में एक तो पूना चला जाता है या बेंगलोर चला जाता है, या फिर उससे अगर ज़्यादा हायर एजुकेशन लिया तो अमेरिका चला जाता है या जर्मनी चला जाता है। तो हमारा तो यही मुद्दा रहेगा कि जो आने वाला आमदार हो वो कुछ आईटी सेक्टर हमारे यहाँ लाए, लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें लाए, गार्डन वगैरह, और जो रोड रास्ते आपके यहाँ हालत है वही हालत जलगांव की भी है। सर आप एक बताइए, एक बात जो है हमारे भी पास पहुंच रही है सूत्रों के हवाले से कि राजू मामा जो है इनका टिकट जो कटने वाला है, क्या लगता है आपको इनका टिकट कट सकता है बीजेपी से? इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, पर जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि आने वाले 2 दिन में वो चाहे माँ विकास आघाड़ी हो या माँ युति हो, दोनों का जो चित्र है वो स्पष्ट हो जाएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसका टिकट कटा और किसका टिकट नहीं कटा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे साथ में हाजी एजाज मलिक साहब, जिन्होंने भुसावल विधानसभा और जलगांव विधानसभा के बारे में काफ़ी अच्छी मालूमात दी, और वो काफ़ी सालों से राजनीति में सक्रिय, मैं समझता हूँ तकरीबन सर आपके वालिद के वक्त से आप जो राजनीति में शायद। मैं यानी मेरा जो एजुकेशन हुआ है बॉम्बे में हुआ है, अब 10 तो जलगांव से हुआ मेरा, और मैंने इंजीनियरिंग किया 91 से 93 से 93-94 तक मुंबई में MHHS पॉलिटेक्निक से। और उसके बाद में मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ बेसिकली। जलगांव इंडस्ट्रियल यूथ एसोसिएशन का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ, और ह्यूमन राइट्स फोरम का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, और अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन का प्रेसिडेंट हूँ, इकरा एजुकेशन सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और सेपक टकारा जो एक गेम आता है उसका भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और राजनीति का सवाल जहाँ तक है तो 2003 में हमारे वालिद ने इलेक्शन लड़ा था कारपोरेटर का, तो मैंने हैंडल किया था तांबापुर से। अभी 2014 में पवार साहब के कहने पे राष्ट्रवादी कांग्रेस से रावेर में इलेक्शन लड़ा मेरे वालिद ने, पिताजी ने,
तो मैं वहाँ पे 15 दिन मुकामी था रावेर में। और उसके बाद में मेरे वालिद के इंतकाल के बाद में मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट सक्रिय होना पड़ा। नहीं तो मैं था, पर जब इलेक्शन का पीरियड आता था, जब साथ देता था, तो उसके बाद में अपना काम था, वो काम से काम रखता था। पर उनके जाने के बाद में ये चंद जिम्मेदारियां मेरे जिम्मे आ गई, जिसको मैं निभाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं एजाज मलिक साहब ने बहुत उनके बारे में जो जानकारी दी। काफ़ी जो है फाउंडेशन, काफ़ी जो है एजुकेशन इदारे से वो जुड़े हुए, और उससे जुड़कर ही वो लोगों के हित में काम करते रहते। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी अकादमिया कामले देखते रहिए CBN Press News the 18। bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ, miss another हर update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।